Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Jobs India channel. I hope you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss a very important topic, my dear friends, which is very much related to the interview. I had already made a lot of sessions on interview based on a certain questions, because students always wonder about the interview and they have a kind of a fear in their brain that how exactly they would be handling the interview. So आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंटरव्यू में स्पेशली सिचुएशनल क्वेश्चंस की, यानी वो क्वेश्चन जो सिचुएशंस पे बेस्ड होते हैं एंड दे आर रियली डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ आंसरिंग, बिकॉज सिचुएशनल क्वेश्चंस का कोई भी करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर नहीं होता. It is completely based on the appropriate, because the moment you start understanding and observing the situation, you will be in more appropriate towards giving the answer or solutions. तो इस पे ये जो वीडियो होगा माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेशंस होगा ये ऑलमोस्ट 2 से 3 सेशंस में कंप्लीट करूंगा मैं. एंड इन एवरी सेशन आई वुड लाइक टू हैंडल एंड शेयर एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस. तो आज हम एटलीस्ट 5 सिचुएशनल क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे एंड विल ट्राई टू फिगर आउट कि इनका बेस्ट एंड एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस क्या हो सकता है. तो आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आपके सेशन की, हमारे सेशन की. तो दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं सिचुएशनल में लेना चाहूँगा, दैट्स वेरी ऑब्वियस और बहुत बार मुझसे इनफैक्ट पूछा गया है इंटरव्यू में और बहुत सारे स्टूडेंट से भी पूछा गया है जो बाद में मेरे से डिस्कस करते हैं. एंड आई बिलीव दिस क्वेश्चन इज प्रीटी इंपॉर्टेंट. नाउ द क्वेश्चन इज, suppose you are at your workplace and you have been given something to do or perform which you really don't like. How would you handle it? Yes my dear friend, this is the question कि अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, आप जॉब पे हैं, आप काम कर रहे हैं और उस काम के दौरान, उस जॉब के दौरान आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करने को दी जाती है, परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है जो आपको एकदम पसंद नहीं है, तो आप उसको कैसे करेंगे? अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपसे ये क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ आपके प्रीवियस जॉब में तो आपने उसको कैसे हैंडल किया, और अगर आप फ्रेशर हैं तो पूछा जा सकता है कि हाउ वुड यू हैंडल, यानी अगर ऐसा कुछ होगा तो आप उसको भविष्य में कैसे हैंडल करेंगे. तो माय डियर फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे, और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सिचुएशनल क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, सो यू नीड टू मेक श्योर वन थिंग, दैट यू हैव टू मेक योरसेल्फ पॉजिटिव थ्रू आउट द स्टेटमेंट. कहीं से भी आपके स्टेटमेंट में नेगेटिविटीज रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए. अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, वी नीड टू बी वेरी नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ गिविंग आंसर. सर व्हाट हैपेंड, दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी. As far as I concern, that's a human nature and tendency that whenever you start something, whenever you do something, so obviously that's not possible to have all the information about that work or activity. So बहुत बार सर ऐसा होता है वर्क प्लेस पे जहाँ पे मुझे काम दिए जाते हैं और बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन न होने की वजह से मैं उसे नहीं करना चाहता, बट एनी हाउ द मोमेंट आई स्टार्ट और द मोमेंट आई डू, the more I do, the more I get the information. और जितना मैं अधिक परफॉर्म करता हूँ उतना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे उस वर्क के बारे में मिलती जाती है, और जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती जाती है उतना ही मैं कहीं ना कहीं उस वर्क के प्रति मोल्ड होता जाता हूँ या उस काम को करने के लिए एक्साइटेड होता जाता हूँ. सो कई बार ऐसा है, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी कोट्स कर सकते हैं कि सर फॉर एन एग्जाम्पल लाइक अ स्टूडेंट हु यूजली स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स, और कई बार वो विषय या सब्जेक्ट जो उसको टफ लगता है स्टार्टिंग में, कहीं ना कहीं जब वो उस पर समय बिताता है, काम करता है, एफर्ट देता है, तो वही सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आगे चल के उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है. सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप इन योर माइंड दैट वेन एवर द टास्क और एक्टिविटीज यू आर गेटिंग एट द वर्क प्लेस, यू शुड इमीडिएटली ट्राई टू परफॉर्म, keeping in the mind that the more you perform, the more you get the informations, and might be possible कि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उतना श्योर आप होंगे उस वर्क को और एक्टिविटी को लेके. सो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू हैंडल द क्रिटिसिज्म ऑफ योर मैनेजर. सपोज यू आर एट द वर्क प्लेस एंड योर मैनेजर इज brutally criticizing you. Now how would you handle the criticism? So now you have to answer this question. So how would you answer this question? Sir, we all know that the criticism and the feedback are the part of our performance and the part of our life. So whenever I will be criticizing or I will be criticized by others, so that moment, first of all, I would like to listen to that person
and later I would like to go and deep analyze that what was the reason behind that. क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति क्रिटिसाइज कर रहा है उसके पास कुछ लॉजिक्स होंगे, कुछ रैशनैलिटी होगी, तो मैं उस रीजन को एनालाइज करूंगा, और इनफैक्ट अगर कोई रीजन नहीं भी है, because of not having any proper reason, still the person is criticizing me, then also I would like to use the empathy and just put in their shoes. स्पेशली मैं उसकी जगह अपने आप को रख के सोचूंगा कि ऐसा क्या कारण है या क्या रीजन रहा मेरे बिहेवियर में जिसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस अच्छी होने के बाद भी ये व्यक्ति मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है. सो इन बोथ द वे सर आई वुड लाइक टू फाइंड आउट दैट व्हाट कुड बी द मेजर रीजन फ्रॉम माय एंड because of which that person is not able to accept me. Now this statement is going to be completely positive my dear friends, और ये विश्वास मानिए कि जब आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देंगे, एंड दैट इंटरव्यूअर और द पर्सन हु विल बी टेकिंग योर इंटरव्यू विल बी कंप्लीटली इम्प्रेस्ड. तो पूरी तरीके से इंप्रेस होगा, और इसमें कुछ भी आप झूठ नहीं बोल रहे हो. दैट्स क्वाइट प्रैक्टिकल कि अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि वो क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है, पहले तो वो देखूंगा. और एक बार मुझे पता चला कि यार ऐसा कोई रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, तो मैं नेक्स्ट में ये फाइंड आउट करूंगा कि रीजन ना होने की वजह से अगर ये मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है तो मेरे बिहेवियर या मेरे किसी भी तरीके के अप्रोच में क्या प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से इसे प्रॉब्लम हो रही है और ये मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है. सो दैट इज हाउ यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन. सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, how would you handle the difficult manager? Suppose you're working somewhere and your manager or the immediate boss is not easy to handle. So how would you handle the difficult manager? Now while answering these questions, how would you answer that? Sir, we all know that कि व्यक्ति difficult होता है, easy होता है. So in that case, if my manager is difficult, so I would like to find out why he or she behaves in such a way. क्या कारण है, क्या रीजन है. सो आई वुड लाइक टू जस्ट पुट माई सेल्फ एट देयर प्लेस एंड नीड टू फाइंड आउट दैट वाई इट इज हैपनिंग. बिकॉज जब कोई पर्सन डिफिकल्ट यानी थोड़ा सा अनयूजुअल सा बिहेव करता है, सो देयर कुड बी अ सर्टेन रीजन बिहाइंड दैट. और अगर मुझे वहाँ लंबे समय तक काम करना है, सो डेफिनेटली आई नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज बिहाइंड दैट सो दैट आई कैन मेंटेन इन दैट वे. सो पहला तो मेरा एनालिसिस ये होगा कि वो ऐसा क्यों करता है या क्यों पर्टिकुलर उसका नेचर इस तरीके का है. एंड द मोमेंट आई गेट द आइडिया, आई विल डेफिनेटली वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. एंड हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, चाहे वो डिफिकल्ट हो चाहे वो ईजी हो. सो उस एक्सपेक्टेशन को आई वुड लाइक टू फुलफिल सो दैट आई कैन मेक दैट डिफिकल्ट पर्सन even pleased and happy. So that's what I would be doing while handling the critical or the difficult manager. नाउ बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर फ्रेशर्स से पूछा जाता है और फ्रेशर्स के साथ होता भी है. नाउ द क्वेश्चन इज, सपोज आपका सीनियर या जो भी आपका सीनियर बॉस है वो सारा क्रेडिट आपका ले ले रहा है. मतलब जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, वॉट एवर द वर्क यू आर परफॉर्मिंग, ऑल क्रेडिट्स आर बीइंग टेकन बाय योर सीनियर. नाउ हाउ वुड यू हैंडल दैट सिचुएशन? सो अब इसका बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आंसर देना है, और आंसर क्या हो सकता है अप्रोप्रिएट इन दैट केस, लेट्स फाइंड आउट. सो सर, एज फॉर एज आई कंसर्न, जस्ट लाइक मोटिवेशन, like we all know that there are two types of motivation, external and internal. So external motivations cannot be a long lasting, it depends on a certain situation, whereas talking about the internal motivations, so it is a long lasting process. तो अगर हम इंटरनल मोटिवेशन की बात करें तो वो हमारे साथ लंबे समय तक रहता है. वैसे ही अगर हम रिकग्निशन की बात करें, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिकग्निशन. फर्स्ट विच इज नोन एज एन एक्सटर्नल रिकग्निशन, जहां पे सारे लोगों को पता चलता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, एंड फॉर एन एग्जांपल डेफिनेटली आई रिसीव द मोटिवेशन इन अगेंस्ट. बट टॉकिंग अबाउट द इंटरनल रिकग्निशंस, जो मेरा इंटरनल रिकग्निशन है, नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम मी. सो आई वुड फोकस मोर ऑन दैट, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा बिकॉज दैट इज लॉन्ग लास्टिंग. और रिकग्निशन की वजह से जो मोटिवेशन आता है, एक्सटर्नल रिकग्निशन की वजह से मोटिवेशन आता है, वो इंटरनल रिकग्निशन की वजह से भी आ सकता है. तो अगर मैंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया है, तो उससे मैं अपने आप को डेफिनेटली रिकग्नाइज करूंगा कि दिस इज व्हाट द इंद्रसेन हैज बीन डूइंग फॉर मेनी इयर्स, एंड बिकॉज ऑफ विच यू शुड डेफिनेटली पुल योर कॉलर अप. So that's what I would be saying to myself, even though the credits are being taken by somebody, but the credit which I may be able to give myself,
nobody can take it. So that's what you can give in terms of response and answer, and that will definitely change the mindset of the employer or the interviewer. So my dear friends, I hope आपको मजा आ रहा है. My dear friends, बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ, which is the last question, and the question is, suppose your boss is completely wrong in something, 100% wrong. So how would you handle that situation? So first of all, अगर बॉस पूरी तरीके से गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है that person is wrong, so it should be my responsibility and the duty also to make him or her correct. Now how would I make him or her correct? I need to make him or her realize the actual loss because of that work. अब वो मैं कैसे करूँगा? That is something which I have to understand. जस्ट लाइक कि जब किसी चीज़ के लिए पेरेंट्स राज़ी नहीं होते या किसी भी काम के लिए हमारे पेरेंट्स मना कर देते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर हमें उन्हें कन्विंस करना है तो उस वर्क के लिए उन्हें रियलाइज कराना पड़ता है कि दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर मी. और जो ऐसा कर पाते हैं उनके माँ बाप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं. सो इन द सेम वे, इफ द बॉस इज नॉट रेडी एंड टेकिंग सम रॉन्ग डिसीजन एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पोटेंशियल ऑफ लॉस, so you need to make the boss realize कि किस तरीके से आप रियलाइज कराते हो बॉस को कि जो डिसीजन वो ले रहा है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है कंपनीज के एंड से. माइट बी पॉसिबल कि आप कोई प्रेजेंटेशन बना दें, माइट बी पॉसिबल कि आप कोई केस स्टडी बना के बॉस के सामने ले जाए उससे रिलेटेड, जो कहीं ना कहीं आसान कर सकता है आपके काम को, आपके जॉब को, और उस बॉस को रियलाइज करा सकता है कि जो भी वो करने जा रहा है या करने वाला है, that's going to bring the harmness in the company. So I believe and I hope my dear friends कि ये जो 5 questions मैंने आपको बताए, that will help you a lot in order to your interview, especially the situational questions. Session कैसा लगा comment box में बताना मत भूलिएगा, and I am very much happy towards your response. बहुत सारे लोग इस चैनल्स को बहुत प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा इस पे व्यूज़ आ रहे हैं उनके. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट कि अपना कमेंट्स, अपना समय, सपोर्ट, कंट्रीब्यूशन हमें देते रहिएगा, बिकॉज वो स्पेशली हमारे लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करता है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, एंड आई विल सी यू टुमारो और मे बी इन द नेक्स्ट टाइम in other sessions, in other shows. So that's all from my end. Thank you very much. Keep watching and keep supporting us. Thank you.